इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से दिल्ली में बातचीत करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई अवसर ऐसे आए जबकि उन्होंने किसी ज्वलंत समस्या या चुनौती के अवसर पर उपवास किया और उसके आत्मिक बल प्रभाव के कारण वो एक नई दिशा पर चल सके। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके जीवन में, राजनीतिक जीवन में उपवास को उन्होंने किस दृष्टि से देखा? जरा नाजुक सवाल है ये और थोड़ी बारीक सी बात है। हर लड़ाई में अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं कि फ़ौज के लिए रात दिन दुनिया नए नए हथियार बनाने में लगी हुई है। अहिंसा की लड़ाई अगर होगी तो उसके भी तो अपने हथियार होंगे। कैसे होंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, ये सारे सवाल हैं जिसकी अभी खोज चल रही है। गांधी जी ने भी अपनी तरह से इसकी खोज की। उसमें एक हथियार उपवास भी है। हालांकि हथियार शब्द इसके लिए सही नहीं है, लेकिन प्रचलन में रखने के लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गांधी जी दो चीज़ों के बारे में बहुत सावधान हैं। एक, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए, जिस पर गांधी जी ने जितना डिसिप्लिन पर, पब्लिक डिसिप्लिन पर जितना जोर गांधी जी ने दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा। और दूसरा, निजी जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। शुचिता अहिंसा का एक हथियार है। वो तभी काम करती है जब तुम्हारा अपना जीवन पवित्र हो, तुम्हारा अपना जीवन भरोसा करने लायक हो, तुम जो कहते हो वो तुम करते हो। इतना भी अगर भरोसा लोगों को न हो तुम्हारे बारे में तो अहिंसा काम नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता, शुचिता, तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी उपवास का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आपने बहुत सही कहा कि नाजुक सवालों पर, कठिन स्थितियों में उपवास करते हैं। यानी उपवास हर समय इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ नहीं है। जब गांधी जी को खुद ये लगता है कि किसी बड़ी कठिन परिस्थिति के सामने वो खड़े हैं, तो मैं साधारण तरीके से समझ में आ जाए इसके लिए अगर कहूँ तो अपनी आवाज़ सुनने के लिए या उसकी आवाज़ सुनने के लिए, जिसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि मुझको कहीं बाहर से आदेश मिलता है तब मैं उपवास करता हूँ, मैं बगैर उसकी अनुमति के उपवास नहीं करता हूँ। तो अपनी आवाज़ सुनने के लिए आप क्या करते हैं? क्लासरूम में शोर हो रहा है तो शिक्षक कहता है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो बाहर के लोगों के लिए। तुम्हारे भीतर बहुत शोर हो रहा हो तो तुम उसको शांत कैसे करोगे? तो तुम खुद को कहोगे शांत हो जाओ। तुम्हारे शांत होने का उपकरण क्या है? तो गांधी जी ने एक उपकरण निकाला। अपनी आवाज़ सुनने के लिए, भीतर से शांत होने के लिए उपवास की ज़रूरत है। उपवास जब तुम करते हो तो तुम दुनिया के बहुत सारे सवालों से काट लेते हो अपने को। धीरे धीरे तुम भीतर झांकना शुरू करते हो और तब भीतर से तुमको जो कुछ भी आदेश मिलता हो, आवाज़ मिलती हो, वो साधना चूँकि हमने की नहीं है कभी, तो हम जानते नहीं कि वो क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर गांधी जी ये कहते हैं कि इतने दिनों तक उपवास करने के बाद मुझको ऊपर से आदेश मिला, यही आदेश नहीं मिला कि उपवास करो, ये भी आदेश मिला कि कितने दिन का करो, मैं इस तरह से चलता हूँ। तो ये साधना की एक अलग कोटि है जिस कोटि तक पहुँचना पड़ता है। इसीलिए गांधी जी किसी मांग के लिए कभी उपवास नहीं करते हैं कि ये चीज़ करो नहीं तो मैं उपवास पर जा रहा हूँ। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। गांधी जी हर समय न किसी वैल्यू को अंडरलाइन करने के लिए उपवास करते हैं। तो ये बात अगर हम लोग ठीक से समझें तो गांधी जी पागलों की तरह उपवास करने चले जाते थे, या गांधी जी हर किसी को अपनी राय का बनाने के लिए उपवास का सहारा लेते थे। ऐसी जो एक गलत धारणा बनी हुई है और जिस कारण लोग उपवास का गलत इस्तेमाल आजकल करते हैं, उसमें से एक भी चीज़ गांधी जी के उपवास पर लागू नहीं होती है। तो अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करना, अपने लिए आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश करना, इसके लिए जितने एकांत होने की ज़रूरत है उसकी खोज करने के लिए गांधी जी ने उपवास का सहारा लिया।
मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे, स्पष्ट तो आप करेंगे, कि अपनी जब उनके सामने रास्ता स्पष्ट नहीं है या कुछ उलझन है या अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, तब बापू ने उपवास का आश्रय लिया या उसको अपनाया। तो क्या आप ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि उपवास और आमरण अनशन में क्या अंतर है? आमरण अनशन का तो सीधा सा शाब्दिक मतलब ही ये है कि जब तक जान न चली जाए तब तक के लिए अनशन है। और उपवास का मतलब है कि वो 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 20 दिन के लिए हो सकता है। जैसे गांधी जी के कई उपवास अलग अलग अवधियों के हुए हैं। 24 दिन का भी उपवास हुआ है, जब वो कह देते हैं कि मैं 24 दिन के उपवास पर जाऊंगा और उस उपवास के दौरान इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगा, पानी पीऊँगा, उसमें सोडा मिलाऊंगा, उसमें नींबू भी डालूंगा, ये सब चीज़ें वो लिख देते हैं। इस तरह का ही उपवास होगा। आमरण उपवास का मतलब है कि इसके आगे अब कोई बात नहीं है जिसको सुना जाए। तो वो आमरण अनशन पर भी गए हैं गांधी जी अपने जीवन में, ये कह करके कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा अपनी। जैसे इसी दिल्ली में जहाँ हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, वहाँ उनके जीवन का आखिरी उपवास हुआ, जब सांप्रदायिक दंगे को दिल्ली में रोकने के लिए वो आमरण अनशन पर गए। और उन्होंने कहा कि जब तक दंगा करने वाली सारी ताकतें मिलकर मुझको ये नहीं कहेंगी कि अब हम लोग इसको रोक रहे हैं और आगे नहीं होगा, तब तक मैं उपवास पर रहूँगा, मेरी जान चली जाए तो चली जाए। तो आमरण अनशन का मतलब ही है कि वो आखिरी चीज़ है। और दूसरे अवधि वाले उपवासों का मतलब है कि उसके बाद की भी योजना है उनके पास, इसके बाद मुझको ये काम भी करना है। ये दोनों फ़र्क है दोनों में। बहुत धन्यवाद कुमार प्रशांत जी, आपने जिस खूबी से इसको स्पष्ट किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकेंगे और इससे उन्हें वांछित जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।